नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुनीता विलियम्स मूल भारतीय है और उन्होंने अंतरिक्ष में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। कल्पना चावला के बाद भारतीय महिला अंतरिक्षयानी होने का सम्मान उन्हें मिला है। अब आगे हम देखते हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। उनके साथ पढ़ने वाले सहाध्यायी मतलब साथ पढ़ने वाले और उनके मित्र माइकल विलियम्स थे, उनसे उन्होंने शादी की। माइकल विलियम्स ने सुनीता को सिद्धि में साथ दिया। सुनीता जो सफलता प्राप्त करती थी उनमें माइकल विलियम्स का सहयोग था। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स साथ साथ नासा में काम करते थे और जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई उसकी वजह से सुनीता को भी अवकाश में जाने की प्रेरणा मिली। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। 8 वर्ष पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन वह वापस न लौट सकी। उसके बाद दूसरी भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गई और जब वो अच्छी तरह से सकुशल वापस आई तो लोगों को राहत मिली, मतलब कि लोग खुश हुए। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। नासा में जब वे कल्पना के साथ काम करती थी तो उन्हें बहुत खुशी मिली थी, सुख मिला था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। रुचि मतलब पसंद। कल्पना और सुनीता दोनों की पसंद अलग अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। भारतीय होना ये एक समानता उन दोनों के बीच थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। दोनों को भारतीय संगीत पसंद था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसा सुनीता बताती है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। हमने पहले भी देखा था कि 1998 में वे नासा के लिए पसंद हुई। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। नासा में उन्होंने ट्रेनिंग लेना अगस्त में शुरू किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। बहुत ही कड़ा मतलब कठिन जो वहाँ का प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग थी, वो बहुत ही कठिन थी। वह ट्रेनिंग लेने के बाद सुनीता अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हुई और सुनीता ने कहा कि स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, खाने से लेकर नहाने तक, यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब मुश्किल। शुरुआत में हम चल फिर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसकी वजह से हम आराम से खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है तब हमें चलने फिरने में बहुत ही मुश्किल होती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। एक बहुत ही अच्छी मूवी है ग्रेविटी, जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया गया है। सुनीता के जैसे ही एक अंतरिक्ष यात्री अवकाश में जाती है और वहाँ पे उनका यान टूट जाता है और फिर जब वे पृथ्वी पर आती है, किस प्रकार वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वह सब कुछ उस मूवी में बताया गया था। जो स्कूलें खुली होती तो मैं आपको ज़रूर वो फिल्म हमारे टीवी में दिखाती, लेकिन अभी टीवी बंद है, अभी स्कूलें बंद है। तो आप किसी प्रकार अगर आपको ग्रेविटी मूवी मिले तो आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मुश्किल होती है। हमने देखा कि अवकाश में ग्रेविटी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए शुरुआत में चलने फिरने में भी मुश्किल होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अवकाशयान जो होता है वो बहुत ही तेज़ गति से अवकाश में चलता है।
उसकी वजह से हमारी हड्डियों को नुकसान होता है, इसलिए हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। इतनी मुश्किलों के वजह से हम कैसे चले फिरे, खाएं, सोए, उन सब के लिए हमें तैयार होने के लिए समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान सुने, टेक्नोलॉजी के बारे में जो लेक्चर आते थे वो उन्होंने सुने। रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। रूस एक देश का नाम है। वहाँ पे रहकर उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक्स प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। हमने पहले भी देखा था कि सुनीता को बचपन से स्विमिंग का शौक था। स्विमिंग में गोताखोरी भी होती है। गोताखोरी मतलब पानी के अंदर डुबकी मारना, और बहुत जिसकी जैसी क्षमता हो उतने समय तक वो रह सकता है। जो गोताखोर ऐसे प्रशिक्षण लेते हैं उनके साथ ऑक्सीजन की बोतल लगाई होती है और वह घंटों तक पानी के अंदर रहते हैं। तो सुनीता को यह अनुभव था, और यह अनुभव होने के कारण उन्हें पता था कि पानी में जैसे भारहीनता महसूस होती है, पानी में आपने जिन लोगों ने पानी में स्विमिंग की हो या स्विमिंग की कोशिश की हो उनको पता होगा कि हमारे शरीर का वजन जो है वो पानी में बिल्कुल नहीं लगता। उसी प्रकार अवकाश में भी हमारे शरीर में भारहीनता हो जाती है, हमारे शरीर का वजन नहीं महसूस होता हमें। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वहाँ पे क्या क्या मुश्किलें आएंगी उसके बारे में भी उन्होंने जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। क्या क्या वहाँ पे खतरे होंगे उनसे जुड़ने के लिए वह तैयार थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। सोचिए, 9 दिनों तक वह पानी के अंदर रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। उनकी ट्रेनिंग पूरी होने में 8 साल लगे, मतलब कि 98 में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और 2007 में उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लाइट इंजीनियर के तौर पे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई। डिस्कवरी जो मिशन था फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर में, वहाँ पे वे शामिल हुई। 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अटलांटिस यान था वह 10 दिसंबर 2007 को निकला और वो वहाँ पे स्पेस स्टेशन पर पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की मतलब अंतरिक्ष में वह पहुंची। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। उस यान की गति कितनी थी? प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर। सोचिए, हम यदि 100-150 साल की किलोमीटर की स्पीड पर चलाए तो वह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हमें थ्रिलिंग रोमांच का अनुभव होता है। वह उस अवकाश यान की गति 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। हर रोज वह 15 से भी ज़्यादा चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया? कि उन्होंने स्पेस वॉक किया 29 घंटे 17 मिनट तक। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो उसने तोड़ दिया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। मतलब कि इससे पहले भी वह पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं जिसने 4 घंटों तक मैराथन जीता था। 4 घंटे और 24 मिनट तक उन्होंने स्पेस में दौड़ा था। उससे पहले भी अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा।
इससे पहले का जो 188 दिन का जो रिकॉर्ड था वो सुनीता ने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता कहती है कि हमें अवकाश में रहने के लिए वहाँ पे व्यायाम करना, कसरत करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखने के लिए व्यायाम ही उपयोगी होता है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है और फिर अवकाशयान की गति बहुत तेज होती है, इसलिए शरीर का लचीलापन खत्म होता जाता है। इसलिए उसे बनाए रखने के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, वह सब हमें अवकाश में करना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन का तीव्र गति से खत्म होना। क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या क्या दिक्कतें होती है अंतरिक्ष में, यह हमें सुनीता बताती है कि सोना मुश्किल होता है, सो नहीं सकते, रोज डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है। यहाँ से पृथ्वी पर से जो बना कर ले जाते हैं वही वहाँ पे डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है। भारहीनता होती है, हमारा शरीर का हमें वजन नहीं लगता, इसलिए कोई काम हम आसानी से नहीं कर सकते। और तीव्र गति की वजह से हमारे शरीर का लचीलापन भी खत्म होता है। और मांसपेशियाँ और हड्डियों का तेज क्षति जैसे समस्याएं थी, ऐसी समस्याएं वहाँ पे होती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। हम सोचते हैं कि सुनीता अवकाश में गई तो वैसे ही गई थी, हमें भी मजा आएगा, घूमने फिरने जैसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे जाके अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत सारे काम करने होते हैं। वह वहाँ पे जाके अपने शरीर का अलग अलग प्रकार से परीक्षण करते हैं और यहाँ पे पृथ्वी पर अलग अलग विभाग के जो वैज्ञानिक होते हैं उनके वह अपने प्रशिक्षण की जानकारी देते रहते हैं। इससे शिक्षा और टेक्नोलॉजी आदि को बहुत ही लाभ होता है। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल्स न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। उन्होंने अलग अलग समय पर अपने शरीर से ब्लड सैंपल्स निकाल कर जमा किए और फिर वापस आकर उन्हें न्यूट्रिशन संबंधित अनुसंधान मतलब प्रयोग, जो शोध करते हैं नए वैज्ञानिक, वह वैज्ञानिकों को पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। अवकाश पर जाकर उन्होंने देखा कि पृथ्वी तो बहुत ही सुंदर है, शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। हमारा ग्रह जो है, आप सब जानते ही है कि हमारा ग्रह जो है वह पूरे सूर्यमंडल में या तो पूरे अवकाश में सबसे अलग है, क्योंकि यहीं पे जीव सृष्टि है, यहीं पे पानी है, यहीं पे ऑक्सीजन है। यह उसकी विशेषता है, इसलिए अनोखा है, शानदार है। और वहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि यह बहुत कीमती और शानदार ग्रह है, उसे हमें नष्ट नहीं होने देना चाहिए। हम जानते ही है कि इस वक्त पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी पृथ्वी बहुत ही खतरे में है। आने वाले वर्षों में पृथ्वी का भविष्य क्या होगा, यह एक वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। तो अवकाश पर जाकर उन्हें यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि इस ग्रह को, हमारे इस कीमती ग्रह को हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना है और कैसे बचा के रखे, ये सोच मिलती है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। वहाँ पे सभी अंतरिक्ष यात्री अलग अलग देशों से आते हैं, पर वहाँ पे वह मिलजुल कर काम करते हैं। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। पृथ्वी में अलग अलग कई प्रकारों के विवाद होते हैं, तो अंतरिक्ष में रहकर सुनीता ने सोचा कि यहाँ पे हम सब कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। पृथ्वी पर लोग विवाद में रहते हैं। न्यू दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान
सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, जब नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर था वहाँ पर से अंतरिक्षयान गुजरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अंतरिक्षयान में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री और पृथ्वी पर से उस अंतरिक्ष सेंटर में बैठे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो सुनीता ने उनके कुछ सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यह अमेरिका है, यह भारत है, यह पाकिस्तान है, ऐसी कोई सीमा यहाँ पे दिखाई नहीं देती। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। जो अलग अलग रंगों में जमीन होती है वहाँ से दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर था। उन्हें वहाँ से कोई अलग अलग देश नहीं दिखते थे, लेकिन जो दृश्य दिखते थे वह बहुत सुंदर थे। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। वे 19 जून 2007 को वापस आए। उनके साथ और 6 अंतरिक्ष यात्री थे। सुनीता के साथ मिलकर 7 अंतरिक्ष यात्री उस यान में गए थे। पूरा विश्व सुनीता को सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। कल्पना वाले हादसे के बाद पूरा विश्व जो था वो सुनीता के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। धरती पर वे 19 जून को हुए और उनकी वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। वे भारतीय है और गुजराती है, इसलिए हमें भी उन पर गर्व होता है। सर ऊंचा होना मतलब गर्व अनुभव होना। यहाँ पे एक मुहावरा आया है, सर ऊंचा होना मतलब गर्व होना। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ नारी ही क्यों, किसी को भी अगर सर्वोच्च स्थान पर बैठा है तो उसे साहसी और महत्वाकांक्षी बनना ही होगा। साहस और महत्वाकांक्षा ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहीं किसी भी स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि सुनीता किस प्रकार अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी से कड़ी जो मुश्किलें थी उसको पार करके उसने जो अपने सोचा था वो मंजिल प्राप्त की। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये पाठ की समझौती का वीडियो समाप्त करती हूँ। आगे स्वाध्याय और अभ्यास के वीडियो के लिए हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।